एस ने जिस लड़के के साथ मिलकर पोकेमॉन बैटल की वो दोनों स्कूल के अंदर आ जाते हैं, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कहता है मेरा नाम है किया वे और है मेरा पार्टनर टैटूनेटर। वो एस कहता है ये हम भी इसी स्कूल में अभी एडमिशन लिया, तुम इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। कियावे को कहता है तुमने बाहर जो मूव इस्तेमाल किया था वो बहुत कूल था। वो कहता है कियावे कहता है ये एक जीमो पोकेमॉन और ट्रेनिंग के बीच गहरा बॉन्ड बनने से इस मूव को आप इस्तेमाल कर सकते हो। एस कहता है मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ तुम भी इस्तेमाल कर सकते हो बट तुम्हें एक जीरिंग जिसके अंदर इलेक्ट्रम जी। तभी कियावे का ध्यान आया कि हाथ की तरफ जाता उसके अंदर हाथ में जीरिंग उसके इलेक्ट्रम जी होता है। कियावे कहता है तुम्हें कहाँ से मिला? उसने कहता है ये मुझे एक पोकेमॉन ने दिया था, बहुत पावरफुल पोकेमॉन था जिसका साइज एक बैग जितना बड़ा था, उसका रंग पीला था, काफी अच्छा पोकेमॉन लग रहा था। तभी पोकेमॉन स्कूल के नीचे से एक आवाज आती है, एक पोकेमॉन एस को दिखाई देता है, एस नीचे चला जाता है। एस कहता है यही वो पोकेमॉन है जिसने मुझे ये दिया था। लिली कहते हैं ये तो टापुको को। एस कहता है टापुको को ये क्या है? तभी प्रोफेसर कोगी कहते हैं टापुको को ये अलोला का आइलैंड गार्डियन पोकेमॉन है। प्रोफेसर एस से कहते हैं तुम्हें इसने जीरिंग क्यों दी? एस कहता है मुझे नहीं पता। उसके बाद वो पोकेमॉन एस के पास आता है, उसके जीरिंग को छूता है, उसकी जीरिंग चमकने लगती है। उसके बाद टापुको को उसके बाद बैटलफील्ड के अंदर आ जाता है। एस समझ जाता है कि उसके साथ बैटल करना चाहता है। एस कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ पिकाचू बैटलफील्ड के अंदर अभी आ जाओ। तभी एस पिकाचू को बैटलफील्ड के अंदर आ जाता है। उसके बाद टापुको को इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रिक बैटलफील्ड को चार्ज कर देते हैं, जिसके अंदर हर इलेक्ट्रिक टाइप मूव जाता स्ट्रॉन्ग हो जाता। उसके बाद एस कहता है पिकाचू अभी क्विक अटैक इस्तेमाल करो, इसको डोज कर लेता टापुको को पोकेमॉन। उसके बाद भाई साहब टापुको को फ्यूरी कटर अटैक इस्तेमाल करता जो पिकाचू को डैमेज देता। उसके बाद एस पिकाचू को थंडरबोल्ट मूव इस्तेमाल करने को कहता। उसके बाद जो पिकाचू का डायरेक्ट लगता है पर टापुको को उससे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद टापुको को पोकेमॉन है ना भाई साहब एस के पिकाचू पर फ्यूरी चार्ज इस्तेमाल करता उसको डैमेज देता। उसके बाद टापुको को तेजी से एस के पास एस को लगता है वो हमला करेगा पर नहीं, वो एस की जीरो को छूता है, वो साइन करने लगती है। तभी एस को वो दिखाता है कि तुम्हें जी मूव, तो एस समझ जाता है कि उसको जी मूव इस्तेमाल करना है। तो वो कहता है पिकाचू रेडी हो जाओ। टापुको को कॉपी करके एस मूव पोज लेता है और वो जीमो के लिए रेडी हो जाता है। तभी एस पिकाचू कहता है अभी गीगा बोल्ट हैमर इस्तेमाल करो। भाई साहब इतने पावरफुल जीमो को लॉन्च कर देता पर उससे टापुको को पोकेमॉन को कुछ भी खरोच भी नहीं आती। और भाई उसके बाद एस के हाथ के जीरिंग से जी क्रिस्टल गायब हो जाता है अपने आप। टापुको को पोकेमॉन वहां चला जाता है। एस कहता है हम फिर से बैटल करेंगे। टापुको को कहता है हाँ बिल्कुल। एस समझ आता है ओके। एस कहता है मुझे एस टापुको को फिर से बैटल करते जी क्रिस्टल चाहिए तो क्या करना होगा? प्रोफेसर का कोई कहते हैं तो भाई साहब तुम्हें आइलैंड चैलेंज में हिस्सा लेना होगा और यहाँ के गगुनास को हराना होगा, तुम्हें एक जी क्रिस्टल मिल जाएगा। पर ये एक तरीका नहीं है, आइलैंड चैलेंज में हिस्सा लोगे तुम्हें 100% जी क्रिस्टल मिलेगा। उसके बाद को कहते हैं आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास बहुत अच्छी थी। बच्चे कहते हैं हाँ बिल्कुल मिल जाएगा।